हमारा पानी लोगे तो खून बहेगा। हमने आपको मारा है, बहुत बुरी तरह से मारा है, मारते रहेंगे। अरे वाले वाले वाह क्या मजा आ गया। मैंने क्या बोला, अब तुम्हारी धुलाई डबल करूंगा मैं। पाकिस्तानी कहीं के भगौड़े कहीं के भाग गया, ये भगौड़ा भाग गया। Put that idiot on air with me, Raja Faisal. I want him on air with me. Do you understand that? Raja, listen to me. The whole world has seen images. Listen, stop making an ass of yourself. Stop making an ass of yourself. You're already looking like a complete pumpkin on my program and I'm so insulting you. They launched a missile and the missile landed on their own nuclear base. वैसे दिल के आपकी एटम बम कहाँ थी तब? 2 बार मार खा चुके हैं फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट बोथ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, ईरान ने आपको दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की, आपके लेने के देने पड़ गए। कहाँ थी आपकी एटम बम? आज इस वीडियो में जिस न्यूज एंकर की हम बात करेंगे वो एक है शानदार मिमिक्री आर्टिस्ट। हमारा पानी लोगे तो खून बहेगा। ये पाकिस्तान के वो जो बिलावल भुट्टो हैं उनकी मिमिक्री है। दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत को कहना चाहूंगा, अरे पहले भारत कहना सीखो। पहले तो उसको ना हिंदी आती है ना उर्दू आती है, पता नहीं कहाँ पढ़ाई लिखाई की है। कोई कहता है लंदन में पढ़े हुए हैं। ये नेता नहीं है, एक्टर है। दरिया में खून बहेगा। अरे ओ बिलावल सामने आजा, सिखा दूंगा। पाकिस्तानी पैनलिस्ट लोग को अपने टीवी डिबेट्स में बुला के जो बेइज्जती इनकी करते हैं, क्या ही बताए। इसी मेजर जंजुआ, द थिंग इज दैट हम घर के घुसकर मारेंगे तो हम मारेंगे। हम कब मारेंगे, ये समय, कारण और टेक्निक हमारी है। हमने आपको मारा है, बहुत बुरी तरह से मारा है, मारते रहेंगे। मगर आप अपने आप को डिफेंड करने सीखिए। आप दुनिया भर में अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। आप बाहर जाके रो रहे हैं कि इंडिया बोल रहा है घर में घुसकर मारेंगे, तो हमने मारा। हमने बालाकोट में मारा है ना, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हम मारते रहेंगे आपको। तो इसमें व्हाट आई फील इज यू हैव नथिंग कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। यू नो सुशांत, सेल्फ रिस्पेक्ट, पापुआ न्यू गिनी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। व्हाट इज दिस, इंडिया बोल रहा है घर में घुसकर मारेंगे, व्हाट इज दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हमने आपको मारा है, हम आपको मारेंगे, सब तो बोल देते हैं, सामने वाले बस सुनते रहते हैं। पाकिस्तान और टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, तब अर्नब गोस्वामी ने बताया कि टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। Andrew, please, you cannot give anything technological to a Pakistani. First of all, they don't have technology. They can't afford technology. They can't use technology. Last time, Dr. Saeed Elahi, it was so embarrassing that you tested the Shaheen 3 missile and the Shaheen 3 missile landed 20 kilometers away, attacking a nuclear facility in Dera Ghazi Khan in Punjab, which means you tested a missile and it landed on your own nuclear facility. Am I right or wrong? You are smiling, Andrew, but this is how incompetent the Pakistanis are. पाकिस्तान जब मिसाइल टेस्टिंग करता है तब कैसे अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेता है, वो वाला एक किस्सा बता रहे हैं। They launched a missile and the missile landed on their own nuclear base. पाकिस्तान की तरफ से जो पैनलिस्ट आते हैं, जो जर्नलिस्ट आते हैं, उन लोगों का असलियत तब नजर आता है जब उन लोग खराब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में तो अर्नब गोस्वामी का भी पारा ऊपर जाता है। फिर देखिए कैसे वो इंसल्ट करते हैं, इतना इंसल्ट करते हैं कि आखिरकार सामने वाले को भागना पड़ता है डिबेट से, जैसे ये महाशय भागे हैं। जुबान गंदी जबान है तुम्हारी, गंदी जुबान है हामिद, तुम्हारी गंदी जुबान है। तुम पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हो। ये शक्ल अच्छी ना हो, बातें तो अच्छी किया करो बेटे। मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से अच्छे लैंग्वेज में अच्छा सवाल पूछा। मैंने क्या बोला, अब तुम्हारी धुलाई डबल करूंगा मैं। पाकिस्तानी कहीं के भैया, भूलो मत। एक मिनट सुन तो ले भाई, सुन तो ले। सुनो, मैं आप करके बात कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात। दिल्ली में नंबर 1 कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, उसके हॉस्टल में पढ़ा हुआ हूँ। भगौड़े कहीं के भाग गया, ये भगौड़ा भाग गया। वहाँ के एक जर्नलिस्ट है आरजू काजमी, जिनके मुंह से इन्होंने सच उगलवा लिया। देखे पाकिस्तान इस वक्त गलती हुई है इनसे। कश्मीर वालों को राइट्स नहीं दिए गए, हम उनको सेकंड सिटीजन के तौर पे ट्रीट करते हैं और यही रीजन है ना वहाँ पे इंटरनेट चलता है ना मोबाइल सर्विसेज ठीक है। और बात हम करते हैं कि जी इंडियन साइड कश्मीर में इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन हमारे यहाँ क्या है वो कोई नहीं बताता, कोई जाके देखता नहीं है। हामिद साहब लंदन से बैठ के पाकिस्तान का दर्द होता रहता है इनको पेट में, लेकिन ये जाके देखने को तैयार नहीं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। लंदन से बैठ के कोई भी कुछ बोल सकता है। आई डोंट नो कि सेकंड गेस्ट पाकिस्तान में है या ये भी कहीं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ये लोग बात कर रहे हैं कोई नहीं रहा। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत खूब बोले, खुलकर बोले आज। अब आप लोगों को क्या नहीं आ रहा, मालाकड़ स्वाद सब जगह पे स्ट्राइक चल रही है। आरजू काजमी को दरअसल ये भारत की बेटी बुलाते हैं, क्योंकि उनका लिंक भारत से है और धीरे से उनको अपनी टीम में ले ही लेते हैं। और शुरुआत से ही ये आरजू काजमी एक ऐसी जर्नलिस्ट हैं जो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में आई जाती है घूम फिर के।
तो इस बार भी उनको अपनी टीम में ले लिया अर्नब गोस्वामी ने। उनको देख के वही वाला मीम याद आता है कि आप मेरी तरफ हैं कि उसकी तरफ हैं, मैं तो आप ही की तरफ हूँ। बेसिकली इन टीवी न्यूज़ डिबेट्स में इन पाकिस्तानियों को बुला के अर्नब गोस्वामी क्लियर कट यही बोलते हैं कि आपको मारेंगे। हम घर में घुसकर मारेंगे उस्मा जी, हम घर में घुसकर मारेंगे, जरूर मारेंगे, अपने समय से मारेंगे, खूब मारेंगे, जैसे करोगे वैसे करोगे। यही हमारा अप्रोच है। नया भारत हमारा नया भारत है। अभी आप हम कितनों को मारेंगे, कब मारेंगे, सोच आपको मैं वो जब सामने वाले कुछ ज्यादा बात करने लगे, ज्यादा बोलने लगे, तो उनको कैसे शांत कराना है उनकी टेक्निक भी अर्नब गोस्वामी को पता है। उदाहरण देके उन्होंने शांत कराया। पाकिस्तान की जगह कहाँ पे है ये बार बार डिबेट में उनको बताना पड़ता है। People like you, it's because of half-wits like you that Pakistan is in this condition today. If you had only gone towards science, economy, business, it would have been better. But half-wits like you will take your economy further down. Yesterday I drove from Delhi to Lucknow, right? And I just thought to myself that Uttar Pradesh is bigger than Pakistan, and the economy of Uttar Pradesh is 5 times that of the GDP of Pakistan. ऐसे उत्तर प्रदेश से हम आते हैं। Anyway, इरशाद जी आपको चुप कराने के लिए कहा। एटम बम की धमकी तो ऐसे देते हैं पाकिस्तान वाले जैसे कि मतलब जेब में एटम बम लेके घूम रहे हैं। और उसी बात का मजाक उड़ाते हुए अर्नब गोस्वामी बता रहे हैं कि इतना ओल्ड फैशन हो गया है इनका आजकल एटम बम की धमकी देना, और जब समय आता है तब गायब हो जाता है एटम बम। जब नेबर्स के बीच में झगड़ा होता है ना पाकिस्तान में, तो एक दूसरे को बोलता है मेरे पास भी एटम बम है। आप मेरी बात सुने, कहाँ थी आपकी एटम बम जब हम बालाकोट में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की? क्या हुआ? बात सुन लीजिए मान्यवर, जब ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, आपके सॉइल पर एयर स्ट्राइक कर दी, और उसके बाद ईरान के फॉरेन मंत्री ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वहां पे जैश अल अदल चलती है। तो पाकिस्तान के एम्बेसडर को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान ने कहा ईरान को माफ कर दीजिए, हम अपने एम्बेसडर को वापस बाहर कर लेंगे, मगर आपके साथ और बदसलूकी नहीं करेंगे। कहां थी आपकी एटम बम तब? आपकी एटम बम कहां थी? आपकी एटम बम कहां थी तब? 2 बार मार खा चुके हैं फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट बोथ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, ईरान ने आपको दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की, आपके लेने के देने पड़ गए। कहां थी आपकी एटम बम? काफी वैलिड सवाल उठा दिया है कि कहाँ थी आपकी एटम बम जब ईरान ने ठोका, जब इंडिया ने ठोका, तब कहाँ थी एटम बम? हर जगह से मार खा के बैठ जाते हैं, हमारे पास एटम बम है बोलते हुए। ये बोलने की बात दूसरी होती है। जैसे कहते हैं ना हिंदी में एक मुहावरा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, है ना? ये खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। जब ईरान ने इनको मारा तब कुछ तो नहीं कर पाए। टिल नाउ द ओनली पर्सन दे हैव सक्सेसफुली टारगेटेड इज इमरान खान। इनका कहना है कि पाकिस्तान वाले आज तक किसी को अपना टारगेट नहीं बना पाए हैं, सिर्फ एक जन को बनाया है इन्होंने, और वो है इमरान खान, जो उन्हीं के देश के हैं और जिनको उन्होंने अंदर कर दिया है। बाकी तो ईरान से ठुकाई होती है, चाहे इंडिया से ठुकाई होती है, कुछ नहीं कर पाते। हाल ही में जब अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमला हुआ था तो ये न्यूज़ फैली थी कि पाकिस्तान का एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ। अब एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ तो फिर पाकिस्तान ने एक प्रकार से ईरान में होने वाली स्ट्राइक का सपोर्ट किया। तो फिर अर्नब गोस्वामी ने देखिए कैसे इनकी छिड़ाई करी है, कैसे पूरा इंटरोगेशन किया है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट लोग का। People of India asking you, the people of South Africa asking you, the people of America asking you, the people of Israel asking you, the people of Iran asking you, and the people of Pakistan are asking you that why did you decide to support the strikes against Iran? Let me clarify. 1 minute, yeah, guys, don't talk over each other, like please. Pakistan knows Iran better than a lot of us. This was the exact word. No. Exactly. He said something more. Don't be shy. Don't be shy, Raja. I bashed you up on my Hindi program. Don't be shy. Pakistan have clearly supported Iran. Yeah. Pakistan have clearly condemned Israel's aggression. Pakistan is the one who is saying that Pakistan will be standing next You to have to Iran sound if anything happens to Iran. Raja, It is I tell you one thing. Raja and Hamid, Raja and Hamid, listen. Okay, and I'm responding to both of you. I've been told it's 1-1, so I wanted to say clarity. 1-1, What I want to say. 1-1, 3-1. I will hammer you either which way. The point is, Asif Munir had a lunch date with Donald Trump, and there was one of your ministers who was told to stay out of that meeting. And after the meeting, he said the following words. He said, well, they know Iran very well, better than most, and they are not happy about anything, which means they are not happy with Iran, which means Asif Munir went and abused Iran in the meeting with Trump. No. Listen to me, what do you mean? No. अंग्रेजी समझ में नहीं आती है क्या आपको? You Yeah, no. Iran is not happy with the conflict on its borders. That's what. Okay, listen, let me remind you. Let me remind you. And then he said, have a conflict on the borders. Raja, just a minute. He said, they see what's going on, which means the Pakistanis see what's going on in Iran. Yes, of course. And he agrees with me. एक जर्नलिस्ट है जो चश्मा पहने हुए हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट राजा फैजल। इनकी तो बहुत ही ज़्यादा गंदी बेइज्जती हो गई थी जब हाल फिलहाल में इन्होंने, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाला किस्सा है, देखिए क्या हुआ था।
और इस बार तो अर्नब गोस्वामी काफ़ी ज़्यादा गर्म थे, इतना गर्म थे कि बातों बातों में अपने प्रोडक्शन टीम को भी चमका दिया कि कितना टाइम लग रहा है आपको राजा फैजल को स्क्रीन में लाने के लिए। And Raja Faisal, why don't you just shut up for a while? You get the message? Can I see Raja Faisal on air? Or will that take time to put on air? Everyone who hails terrorism must be shut up. And I'm talking about you, whatever you did in past. Whatever you did when Can I put him on air? These windows are not helping me. Put that idiot on air with me, Raja Faisal. I want him on air with me. Do you understand that? You get Yes, the I am message on when air. I tell you to? I am on air. Yeah, you are on air. And I'm you not the understand? way you are You right one now. minute. You shouldn't be Just one minute. You shouldn't be getting hurt. Just one Reason minute. being, I have Yeah, condemned yes, it. you are on air. Whatever has So I want you to say on air. I want you to say on air. Listen. And if Stop making an ass of yourself. Stop making an ass of yourself. You're already looking like a complete pumpkin on my program, and I'm saying something to you. Get the right windows in. I do not need these pictures full frame in that manner. I cannot be directing and anchoring at the same time. And I'm saying this to Raja Faisal on the right. Raja, just be quiet for 1 minute. I just want you to say tonight, right, that my army chief is a coward because he can't face the Indian army. He can only try and make hate speeches against Hindus. He's good for nothing. He's hiding since last night. He is a great man. Your army chief has made Hindu-phobic speeches and asked for attacks on Hindus. Why did he do that? Your whole country. Why did he do that? I'm asking you a straight question. I'm asking you a straight question. Answer my question. And then I want you to say that Hafiz Saeed is a coward. Hafiz Saeed is a coward for sending these cowards on his behalf to kill a 65-year-old woman point blank. Hafiz Saeed is a coward. Say He's a coward. I say it. Say Hafiz Saeed I is a say coward. it. राजा फैजल की भी भयंकर बैंड बजती है। उनको उनकी डिबेट में बुला के बाकायदा उनकी पूरी असलियत उनको गिनाते हैं और उनसे एक्सेप्ट करवाते हैं कि तुम लोग इसी लायक हो। आर्मी चीफ की भी बैंड बजाते हैं, उन्हीं की आर्मी चीफ की बैंड बजाते हैं उन्हीं के सामने। पाकिस्तान के आर्मी चीफ उसी लायक है। Lashkar-e-Taiba is a declared terrorist organization in Pakistan. And Hafiz Saeed is a coward. Hafiz Saeed, if he has sent these people to do it, then he's a coward. He has sent them. They've owned up. They have owned up. There's no if. There's no if. He has owned up. He has owned up officially. He has said, I've carried this out. An 83-year-old man was killed point blank. And an 83-year-old man was killed point blank. An 83-year-old man was killed point blank. And then when Manjunath's wife, when Manjunath's wife told a terrorist, you killed my husband in front of me, kill me now, then he said, go and tell Modi. You know what a despicable country you are. It might be Indian establishment. You know what a despicable country you are, that all that you have to do is to stand up here and defend those cowards. Oh, this is what you've come down to. This is what your whole life has come down to. Go and ask your family members what they think of you and say, I went on Indian television and I defended the killing of an 83-year-old innocent man. Say that. ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान खिसिया रहा था और बोल रहा था कि हमने भी हमला किया है, तो एक इमेज मांग ली अर्नब गोस्वामी ने और इन लोग एक फोटो तक नहीं दिखा पा रहे हैं। No, the point is, okay, now listen to me, Raja. First of all, don't be hysterical. I am only asking you, Shailendra Singh, 1 minute. Raja, listen to me. Don't shout, Raja. A failed country. Don't freak me out. Listen now. Now listen to me, Raja. Raja, listen. We, the people of India, are asking you just to show one image. When the whole world, What the whole? the whole world has seen images. What image? whole world knows What images? We've not seen any image. One image. One image. Now. सब बोलते हैं लेकिन इमेज एक भी नहीं दिखाए, बड़बड़ाते रहेंगे लेकिन जो चीज मांगी जा रही है वो नहीं देंगे, एक फोटो नहीं दे पा रहे। One image. I'm asking you. I'm giving you an opportunity. Arzu, am I not giving him a good opportunity? I'm saying Arzu, show one image. ये बड़ी बातें कर रहे हो. Show one damn image. इस बार तो राजा फैजल भी गर्म हो जा रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ गर्म होने का क्योंकि अपनी इंसल्ट ही करवा रहे हो। Who's been bashing you? Relax. Who's been declaring you Show as one a image. country who can't defend itself? Show one. That's what the reality Ladies and gentlemen, is, on the and Nationalist you have to Collective. bloody accept it. Okay, Raja, now listen to me. I want to say something. You see, as you know, Rashtravadi Samooh. We have gobsmacked you, Arnab. Wait, show one image. Bloody gobsmacked One image. And you have to believe You are it. gobsmacking your throat.
Now show me one image, Raja. One You image. have to believe in it. Show me one. I don't No, have to why? believe in anything. Show me one image. Because you are a एक fairness. तस्वीर, एक You are single a shot, super country. one still, It's better for एक you to GIF. accept it. चलो GIF God दिखा will दो. give you a Show me one lot GIF, of- one image, one graphics, one visual, one proof, one, just one. Raja, one. Show out. इतना बकवास उन्होंने करी, उसके बाद अर्नब गोस्वामी ने फिर से एक ही वही बात कही कि शो वन इमेज, लेकिन ये एक इमेज भी नहीं दिखा पा रहे थे पाकिस्तानी, बस बोले जा रहे थे कि सोशल मीडिया में है, दुनिया जानती है, इंटरनेशनल मीडिया में दिखा रहे हैं, पर सबूत किसी के पास नहीं था। अर्नब गोस्वामी ने तो हैशटैग भी चला दिया, हैशटैग नॉट वन इमेज। Show me one image. Go and watch. Come on, Raja. Go and watch the social Raja, media. show me one. Go and watch the social One image. I'm not asking you for too Man many. Who's been claiming that I just want one image. Got the eyesight to I am asking for one image. One image. Arzu, मैं कह रहा हूँ आरजू, एक तस्वीर तो दिखा दे, एक तस्वीर तो दिखा दे। हमने मरकज सुबान अल्लाह बहावलपुर तस्वीर दिखाई, वीडियो दिखाई, हमने मरकज तैयबा लश्कर तैयबा मुरीद के दिखाई, हमने सरजाल तेहरा कलान फैसिलिटी जैसे मोहम्मद शकरगर पूरे तस्वीरें और वीडियो दिखाई, और सारे वीडियो को हमने बहुत अच्छी तरह से दिखाया। इमेज से धीरे से अर्नब गोस्वामी और नीचे आए, उन्होंने बोला चलो एक कौवे का घोंसला ही दिखा दो जो आप लोग गिरा पाए हो। आप हमें वन इमेज दिखाइए कि आपने कहीं पे एक चिड़िया के घोंसले को भी मारा, आपने किसी कौवे के घोंसले को भी मारा, वो दिखा दीजिए मुझे। शो मी अ कौवा का घोंसला that has been disturbed by this great missile, Chinese missiles। एक कौवा का घोंसला डिस्टर्ब हो गया, वो इमेज दिखाइए मुझे। कुल मिला के भरपूर इंसल्ट हो रही थी और सामने से उन लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस इंसल्ट झेल रहे थे। इमेज तो दिखा नहीं पा रहे हैं, कौवे का घोंसला ही दिखा दो। आरजू काज़मी भी आई थी बोलने के लिए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डिफेंड करने आई थी, लेकिन असमर्थ रही, तो उन्होंने भी इंटरनेशनल मीडिया का हवाला दिया। एक इमेज, एक प्रूफ। आरजू, आई एम नॉट आस्किंग फॉर मच, वन प्रूफ दैट यू अटैक्ड एनीबॉडी, इवन अ चिड़िया का घोंसला। बट इंटरनेशनल मीडिया ने कहा, बट नहीं, no image, कोई image ही नहीं। फाइटर जेट जो है वो हिट किए हैं पाकिस्तान ने, और ये मैं अपने मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मीडिया। आरजू देखिए, आप भी सोशल मीडिया में, आपको भी पता है कि ऐसे सीरियस मामलों में आप भी सोशल मीडिया मत बोलिए। मैं आपको कह रहा हूँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया प्लीज, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मीडिया। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ मेरे प्रोग्राम पर कि आप इंटरनेशनल मीडिया से कोई इमेज दिखाइए, कोई तस्वीर, इंटरनेशनल मीडिया की कोई क्लिप, इंटरनेशनल मीडिया की कोई वीडियो, इंटरनेशनल मीडिया की कोई सैटेलाइट इमेज, कुछ भी दिखा दीजिए, बताइए मुझे। शो मी वन इमेज। वैसे दिल के उन्हीं के मुंह पे हंस के उनकी खिल्ली उड़ाना, उनकी इंसल्ट करना, ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, आप तीनों बैठ के नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तानियों को चेकमेट करने में इतना मजा आता है। राजा फैजल का तो बीपी बढ़ गया लगता है, इतना उछल के उन्होंने डिबेट करने लगे, इतना हाथ हिलाने लगे कि अर्नब गोस्वामी बोले शांत हो जाओ, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये बताओ। कुछ पी के आए हैं आप? He doesn't even know who he's fighting against. What are you drinking these days? What are you smoking, man? Fighting against. And if there were 4 adversaries, then how? I am just asking you. I am just asking you. Can you first of all just keep At the same time, you are hailing. I am just asking you. I am putting 3 Pakistanis versus 2 Indians, and of course I am there. While he was addressing. Now, Raja. Go and listen to Rahul Singh. Raja, control yourself. Show me one image. I am saying all of you people, all 3 of you are being requested to show me one image. Arnab, I know that what we see on social media. Social media. Okay, show me from social media one image. एक इमेज मांगते रह गए आखिरी तक, फिर उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया, तो फिर अर्नब गोस्वामी ने बोला कि सोशल मीडिया से ही दिखा दो, लेकिन एक फोटो तो दिखा दो, एक सबूत तो दिखा दो, लेकिन नहीं दिखा पाया सबूत। पूरा दिन राजा फैजल ही उछले पड़े थे, बाकी लोग को तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, शांति से बैठ के उनके मजे ले रहे थे वो। फिर पाकिस्तान के एक और जो पत्रकार आए, लाइव जुड़े, और जैसे ही जुड़े उनको भी बहुत खुजली मची अपनी इंसल्ट कराने की। थैंक यू इरशाद। फैसल भाई जरा मुझे बोलने दीजिए। फैसल भाई एक लम्हे के लिए बोलने दीजिए। बात ये है अर्नब, आप तस्वीरें मांग रहे हैं हमसे जहाजों की, आप तस्वीरें मांग रहे हैं हमारे नुकसानात की,
आपकी शक्ल से नजर आ रहा है कि आपको नंगा करके भगाया आपकी फौज को। फैसल भाई एक मिनट चुप अभी कीजिए। देखिए कोई जवाब नहीं होता। मैं इरशाद जी अगर देखिए मेरी शक्ल सूरत तो भगवान ने दी अच्छी है। अभी आपके शक्ल और सूरत के बारे में अब क्या बताऊं मैं, आपके शक्ल और सूरत के बारे में मैं क्या बताऊं। सारे पाकिस्तान के लोग हंस रहे हैं, शक्ल और सूरत में ना आए भाई। शक्ल सूरत की बात कर रहे थे कि तुम्हारी शक्ल से नजर आता है कि तुम हार गए हो। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस आपका तस्वीर दिखा दूंगा। सारे पाकिस्तान आपके और हफीज सईद के शक्ल और सूरत बहुत मिलती। यहाँ तक कि आरजू काज़मी जो उन्हीं की टीम वाली, उन्हीं की पाकिस्तानी पैनलिस्ट की तरफ से बैठती हैं आके न्यूज डिबेट में, वो भी उन्हीं के ऊपर हंस रही हैं। आप हफीज सईद जैसे लगते हैं, उससे ज्यादा बोलना कुछ बाकी नहीं है। अभी आप मुझे तस्वीर दिखाइए, मेरे शक्ल से आप तस्वीर दिखाइए, आप एक इमेज दिखाइए। आप नॉन सीरियस आदमी है, आप तस्वीर दिखाइए। फिर तो एक इंडिया से एक कॉलर ने भी ज्वाइन कर लिया इस डिबेट में, और फिर देखिए कैसे पाकिस्तानियों को भैंस बता दिया। Okay, Arnab, whom we are trying to explain, like we were saying in English, Hindi na, that भैंस के आगे बीन बजाना. So that's the same case with Pakistan. Everyone on. Even if today you're gonna ask them भैंस बड़ी है, अकल बड़ी है भैंस, they are gonna say भैंस बड़ी है. Okay, I got the point. Ankit, I'm getting the point that you're trying to make. I think your message has been served to the Pakistanis, but I have a point, Ankit. I'm just telling them to show the evidence. बोलने का मौका दो, मैं भैंस भी बनाऊंगा, आपको बकरी भी बनाऊंगा। अच्छा, आप एक मिनट चुप हो जाइए। हनुमंत राव, देखिए आपको सिर्फ एक एविडेंस दिखानी है। one image. ये अंकित जो कॉलर ने ज्वाइन किया था, उन्होंने तो क्या गजब इंसल्ट कर दी, वो भी एक ही कहावत से। फिर अर्नब गोस्वामी ने पूरा उसका अर्था के पूरा मजे ले लिया। एक और डिबेट कॉलर आए हैं हनुमंत राव हैदराबाद से। इमेज दिखाने की बात हो रही थी कि इमेज दिखाइए, एक सबूत दिखा दीजिए, एक इमेज दिखा दीजिए जिसमें इंडिया का डैमेज उन लोग दिखा के साबित कर पाए पाकिस्तानी, लेकिन किसी ने नहीं दिखा पाई। आखिरी में हमारे भारत के जो इंडिया के कॉलर हैं हनुमंत राव, इन्होंने एक इमेज दिखा दी। पाकिस्तानियों के लिए बर्नौल से कम नहीं था वो। दरअसल आसिम मुनीर ने हाल ही में एक फोटो फ्रेम दिया था जिसमें पाकिस्तान ने चाइनीज आर्मी के ड्रिल की फोटो को फ्रेम करा के ये दिखा दिया कि ये हमने अटैक किया था इंडिया पे, उसका है सबूत। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उन्होंने ले भी लिया और उनको प्रमोट कर दिया और वो फील्ड मार्शल बन गए। हालांकि आज भारत में तो उनको फील्ड मार्शल बोलते हैं। सुनते हैं वो पूरा किस्सा। Support this Raja in one way. This Asif Munir, the so-called field marshal of Pakistan, was presenting a picture of Chinese military drill to Pakistani Prime Minister. Correct. That is the only one image he can show. I can't believe it till now, Raja. I mean, so humiliating. आसिफ मुनीर showed a picture of a Chinese military drill और उसको फ्रेम करके दे दिया शहबाज शरीफ को। ये क्या हो रहा है? अब्दुल समाजी, इस पर तो कुछ बोलिए। एंड शहबाज ने ले लिया, बोला थैंक यू, आपको फील्ड मार्शल बनाते। Now what is this? देखिए वो मैं अब फील्ड मार्शल पे या आर्मी चीफ पे क्या बोलूं, मैं आप लोगों ने उसको हीरो बना दिया। वो बोलिए ना, खुलकर बोलिए। आप क्यों डरते हैं? आप राजा जैसे ISI के रोल्स पे नहीं। अच्छा खासा हम लड़ रहे थे, अच्छा खासा हम जो है वो एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से एक तरफ से लड़ रहे थे, वो आप बीच पे आ गए और फिर आप नहीं, बट दिस इज अ चाइनीज इमेज ना, ये तो चाइनीज इमेज है राजा, यू नो इट्स अ चाइनीज इमेज। ये तो था न्यूज़ एंकर अर्नब गोस्वामी के कुछ लेटेस्ट पाकिस्तान की बैंड बजाने वाले किस्से। ऐसे और भी कई वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए।